कहानी की स्टार्टिंग में हम एक मिरांडा नाम की नर्स को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में सर्जन बनने की प्रैक्टिस कर रही है। मिरांडा अपनी पेशेंट से मिलने के लिए जब उसके रूम में जाती है तब उसे पता चलता है कि उसकी पेशेंट मर चुकी है। दरअसल उसकी ये पेशेंट एक बूढ़ी औरत थी और उस बूढ़ी औरत का बेटा भी उसी के रूम में बैठा हुआ था, लेकिन उसके बेटे को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जैसे उसे अपनी माँ के मरने का थोड़ा भी दुख है। मिरांडा उससे कहती है कि मैं तुम्हारा दुख अच्छे से समझ सकती हूँ, पर वो उससे कहता है कि मुझे मेरी माँ के मरने का कोई दुख नहीं है, बल्कि मैं तो 29 साल से उसके मरने का इंतजार कर रहा था। ये सुनकर मिरांडा को बहुत हैरानी होती है। आगे सीन में हम देखते हैं कि मिरांडा को अपने पिता से मिलने के लिए उनके घर जाना था, इसलिए वो छुट्टी लेकर यहाँ से चली जाती है। वो सबसे पहले लॉन्ड्री शॉप पर जाती है जहाँ से उसे अपने कपड़े लेने थे, लेकिन लॉन्ड्री शॉप की ऑनर जब उसे एक जगह पर सिग्नेचर करने के लिए कहती है तब उसके हाथ कांपने लगते हैं। दरअसल मिरांडा जब भी किसी चाकू या पेन को अपने हाथ में लेती है तब अक्सर उसके हाथ कांपते हैं और ये सब होना उसके लिए सही बात नहीं है, क्योंकि ऐसे वो एक सर्जन नहीं बन पाएगी। अब मिरांडा अपने पिता के घर पहुंच जाती है जहाँ पर उसके पिता का कुत्ता उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे उसके कपड़े फट जाते हैं। मिरांडा को उस कुत्ते के ऊपर गुस्सा तो बहुत आता है क्योंकि उसे डॉग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब मिरांडा अपने पिता के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है। यहाँ पर वो उनको बताने लगती है कि मैं एक नया घर खरीदने वाली हूँ, जिसके लिए मुझे आपकी एडवाइस की जरूरत है। अब उसका पिता उसे नया घर खरीदने के लिए एडवाइस देने लगता है। अब ये दोनों जब बात कर रहे थे तभी रेस्टोरेंट में एक आदमी की तबीयत बिगड़ जाती है। अब क्योंकि मिरांडा एक नर्स थी इसलिए वो ऑन द स्पॉट ही उस आदमी का ट्रीटमेंट करती है, जिससे वो आदमी वहीं पर ठीक हो जाता है। अब पिता की एडवाइस पर मिरांडा एक नया घर खरीद लेती है और उस घर के अंदर वो सारी चीजें वैसी ही लगवाती है जैसे उसे चाहिए थी। रात को मिरांडा अपने फ्रेंड के बर्थडे के लिए केक तैयार करने लगती है क्योंकि उसे अपने हाथ से केक बनाना बहुत पसंद है। अगले दिन मिरांडा और उसकी फ्रेंड एक रेस्टोरेंट में मिलती है और बर्थडे को सेलिब्रेट करने लगती है। यहाँ पर मिरांडा की फ्रेंड उससे कहती है कि आखिर तुम कब तक सिंगल रहोगी, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। मिरांडा उससे कहती है कि मुझे अपनी पसंद का लड़का अभी तक नहीं मिल पाया है। तब वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है जिसका नाम केविन है, मैं कल उसे तुम्हारे घर भेज देती हूँ, अगर वो तुम्हें पसंद आ जाता है तब तुम दोनों शादी कर लेना। अब इसके लिए मिरांडा भी मान जाती है। अब मिरांडा केविन से मिलने के लिए रेडी होने लगती है, पर तभी उसे दरवाजे से डोरबेल बजने की आवाज आती है, इसलिए जब वो बाहर जाकर देखती है तो बाहर एक लड़का होता है। उसे लगता है कि शायद ये वही लड़का है जो उसकी फ्रेंड ने उसके लिए बताया था, इसलिए वो उसको घर के अंदर ले जाती है। मिरांडा इस बात से थोड़ा हैरान भी थी कि आखिर केविन इतना जल्दी कैसे आ सकता है, क्योंकि वो अभी तक रेडी भी नहीं हुई थी। अब वो उसे बाहर बैठने के लिए कहती है और खुद रेडी होने के लिए अंदर चली जाती है। मिरांडा के अंदर जाने पर वो लड़का घर में चारों तरफ देखने लगता है। अब कुछ देर के बाद मिरांडा भी रेडी होकर बाहर आ जाती है और जब वो उससे उसका नाम पूछती है तब वो उसे अपना नाम विलियम बताता है। ये सुनकर मिरांडा समझ जाती है कि ये वो लड़का नहीं है जो उसकी फ्रेंड ने उसके लिए भेजा है, इसलिए वो गुस्से में उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है। अब विलियम यहाँ से जाने लगता है, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचकर वो दरवाजे को लॉक कर देता है और वापस मिरांडा के पास आ जाता है। अब इसके बाद वो मिरांडा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। हालांकि वो उससे अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो उसको टेबल पर लेटा कर उसके साथ वो सब कुछ कर लेता है जिस इरादे से वो यहाँ पर आया था। कुछ देर के बाद यहाँ पर केविन भी आ जाता है, पर केविन को देखकर विलियम यहाँ से भाग जाता है। केविन जब मिरांडा की ऐसी हालत देखता है तो वो जल्द ही पुलिस को कॉल करता है, जिससे पुलिस भी यहाँ पर पहुंच जाती है। अब मिरांडा को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे याद आता है कि जिस समय वो अपने पिता के साथ रेस्टोरेंट में थी वहाँ पर उसने विलियम को भी देखा था, यानी कि विलियम उस रेस्टोरेंट में काम करता है। दूसरी ओर हमें विलियम को दिखाया जाता है जो कि अपनी जॉब छोड़कर अब यहाँ से जा रहा था, लेकिन जाने से पहले वो अपनी सैलरी मांगने के लिए अपने बॉस के घर पहुँचता है, लेकिन पुलिस यहाँ पर पहले से ही पहुंच चुकी थी, जिससे वो पकड़ा जाता है। इधर मिरांडा के पिता अपनी बेटी को घर ले आते हैं और उसकी केयर करते हैं, क्योंकि उस घटना के बाद वो बुरी तरह से टूट चुकी थी। मिरांडा के पिता मिरांडा के घर पहुंचते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है, इसलिए वो बिखरे हुए सामान को ठीक करने लगते हैं। यहाँ फ्रिज के ऊपर वो अपनी बेटी की बचपन की तस्वीर देखकर इमोशनल हो जाते हैं। आगे सीन में हम देखते हैं कि मिरांडा अपने रियल एस्टेट एजेंट के पास जाती है और उससे अपना घर बेचने के लिए कहती है, क्योंकि जब से उसके साथ वो हादसा हुआ है तभी से उसके पड़ोसी उसे अजीब नजरों से देखने लगे हैं और यही वजह है कि वो अपने घर में अब नहीं रहना चाहती है। लेकिन एजेंट उससे कहती है कि इसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि इतनी जल्दी तुम्हारा घर नहीं बिक पाएगा। मिरांडा घर आकर अपने घर के चारों तरफ पेड़ लगाने लगती है ताकि वो अपने घर को अपने पड़ोसियों से कवर कर सके, लेकिन उसका पिता उससे कहता है कि जब तक तुम्हारा घर नहीं बिक जाता है तब तक तुम मेरे साथ रह सकती हो। पर इस बात पर वो बुरी तरह से चिढ़ जाती है, क्योंकि उस घटना के बाद से वो बात बात पर चिढ़ने लगी थी। अब मिरांडा जब अपने हॉस्पिटल में होती है तब वो नोटिस करती है कि उसके हाथ अब पहले से भी ज्यादा कांपने लगे हैं, क्योंकि उस घटना का उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ है। अब मिरांडा की सीनियर डॉक्टर उसे बताती है कि तुम्हारे सर्जन बनने की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और तुम एक डॉक्टर बन चुकी हो, जिसके लिए तुम्हारा ट्रांसफर एक दूसरे हॉस्पिटल में किया जा रहा है। अब इसी खुशी में मिरांडा की फ्रेंड उसे एक सर्जरी गेम देती है, जिससे वो उस गेम पर सर्जरी की और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकती है। घर आकर मिरांडा एक केक बनाने लगती है, लेकिन अभी भी उसके हाथ कांप रहे थे। दरअसल उस घटना के बाद वो किसी भी चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। मिरांडा की फ्रेंड ने उसे जो सर्जरी गेम दिया था वो उस पर सर्जरी की प्रैक्टिस करने लगती है, लेकिन अभी भी उसके हाथ बहुत बुरी तरह से कांप रहे थे, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। मिरांडा अपनी
इस परेशानी को दूर करने के लिए विलियम से बात करने का फैसला करती है, जो कि इस समय जेल में है। आखिर मिरांडा के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है जिसके लिए वो विलियम से बात करना चाहती है। अब अगली सुबह मिरांडा विलियम के लिए एक लेटर लिखती है और उसे जेल में भेजने के लिए पोस्ट कर देती है, और ऐसा करके उसे खुशी मिलती है। अब इसके बाद वो अपने पिता से मिलने के लिए जाती है और उनके कुत्ते के लिए खाना भी लेकर जाती है। हालांकि मिरांडा अपने पिता के कुत्ते को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन इसके बाद भी वो उसके लिए खाना लेकर आई थी। मिरांडा का बिहेवियर पूरी तरह से बदल चुका था। मिरांडा जेल में विलियम के लिए बहुत सारे लेटर भेज चुकी थी, पर वो उसके किसी भी लेटर का कोई भी जवाब नहीं देता है। लेकिन इसके बाद भी वो हार नहीं मानती और बार बार उसे लेटर भेजती रहती है। पर एक दिन विलियम का रिप्लाई आ जाता है जिसमें लेटर के ऊपर यू विन लिखा हुआ था। इसका मतलब यह था कि मिरांडा जीत चुकी है। विलियम उसे खुद से मिलने की परमिशन दे देता है, इसलिए अगले दिन मिरांडा अच्छे से रेडी होकर जेल में पहुंच जाती है। विलियम उससे कहता है कि आखिर तुम मुझसे बात करना क्यों चाहती हो जबकि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। मिरांडा उससे कहती है कि मैं पुरानी बातों को भुला चुकी हूँ और मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मैं बस अपने डर पर कंट्रोल करना चाहती हूँ ताकि मैं तुम्हारी आंखों में देखकर अपने डर को खत्म कर सकूं। मिरांडा उससे बहुत अच्छे से बात करती है, जिससे विलियम को यकीन हो जाता है कि मिरांडा ने पुरानी बातों को भुला दिया है और वो उससे दोस्ती करना चाहती है। अब इसके बाद मिरांडा अपने पिता के घर आकर उनके कुत्ते को खाना खिलाने लगती है। ये देखकर मिरांडा के पिता को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। वो उससे पूछते हैं कि आखिर जिस कुत्ते को तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, आज उस पर तुम्हें इतना प्यार कैसे आ रहा है। वो उनसे कहती है कि इस कुत्ते से नफरत करके मुझे ही तकलीफ हो रही थी, लेकिन इससे बात करके मुझे बहुत अच्छा महसूस होने लगा है। दरअसल ये बात वो इनडायरेक्टली विलियम के लिए बोल रही थी। अब अगले दिन मिरांडा फिर से विलियम से मिलने के लिए जेल में जाती है और अब इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। अब इसी तरह से मिरांडा विलियम से मिलने के लिए जेल में आती रहती है। लेकिन एक दिन जब वो विलियम से मिलने के लिए जेल में आती है तब उसे बताया जाता है कि विलियम आज उससे नहीं मिल सकता है। इसलिए अगले दिन जब वो विलियम से मिलती है तब वो उस पर गुस्सा भी करने लगती है कि आखिर वो उसे कल क्यों नहीं मिला था। तब विलियम उसे अपनी चोट दिखाने लगता है कि कल मेरे चोट लगी थी जिसकी वजह से मैं तुमसे नहीं मिल पाया था। अब मिरांडा उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, जिससे विलियम को लगने लगता है कि शायद वो उसे पसंद करने लगी है। मिरांडा जब घर आती है तब उसके पिता उसे बताते हैं कि मेरा कुत्ता आजकल बहुत सोने लगा है। तब वो अपने पिता से कहती है कि वो बूढ़ा हो चुका है। अगले दिन मिरांडा फिर से विलियम से मिलने के लिए जाती है। अब बातों बातों में विलियम उससे उसकी माँ के बारे में पूछने लगता है। तब वो उससे कहती है कि मेरी माँ को अस्थमा था, लेकिन उन्हें टाइम से दवाई ना मिलने की वजह से उनकी मौत हो गई। अब विलियम मिरांडा से अपनी जमानत की रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन वो उससे पूछती है कि आखिर तुम बाहर आकर क्या करना चाहते हो। तब वो उसे कहता है कि मैंने बाहर रहकर जो भी चीजें खराब की हैं मैं उन्हें सही करना चाहता हूँ। ये सुनकर मिरांडा को काफी अच्छा लगता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि उसके पिता का कुत्ता मर चुका है, जिसको मिरांडा गार्डन में ही गड्ढा खोदकर दफना देती है। कुत्ते के मरने के बाद मिरांडा के पिता को बहुत दुख होता है, पर वो उन्हें समझाने लगती है कि इस धरती पर जो भी जिंदा चीज है उसे एक दिन मरना है। और मिरांडा विलियम की जमानत करा देती है, जिससे वो जेल से बाहर आ जाता है। जेल से बाहर आने के बाद वो मिरांडा को थैंक यू बोलने के लिए उसके हॉस्पिटल में फूल भेजता है, लेकिन ये बात मिरांडा को अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वो कॉल करके उससे मना करती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। विलियम उससे कहता है कि मैं जेल से बाहर सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ और मैं बस तुम्हारे कॉन्टेक्ट में रहना चाहता हूँ। अब ये दोनों कॉल पर बात करने लगते हैं, लेकिन विलियम जिस समय मिरांडा से बात कर रहा था वो उसी समय दो लड़कियों को भी देख रहा होता है। इसका मतलब ये था कि वो अभी भी नहीं सुधरा है। अगले दिन विलियम मिरांडा से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। विलियम को देखकर मिरांडा बहुत खुश होती है और वो उससे कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता है कि तुम इतनी जल्दी मुझसे मिलने के लिए आ जाओगे। अब वो उसे अपने घर के अंदर ले जाती है। मिरांडा के घर पर कुछ रिपेयरिंग का काम बाकी था, इसलिए विलियम उसके घर को रिपेयर करने में उसकी मदद करता है। विलियम उसके घर को रिपेयर करने में काफी मेहनत कर रहा था, इसलिए मिरांडा उसके लिए जूस लेकर आती है। अब वो जूस पीने के बाद यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो मिरांडा को बताता है कि तुम्हारे घर की सीलिंग में अभी कुछ रिपेयरिंग का काम बचा हुआ है, इसलिए मैं कल आकर इसको पूरा कर दूंगा। वो मिरांडा के पिता की शॉप पर जाकर रिपेयरिंग का सामान खरीदने लगता है, लेकिन मिरांडा के पिता उसे देखकर पहचान जाते हैं कि ये वही लड़का है और वो ये भी समझ जाते हैं कि जरूर इसकी जेल से बाहर आने में मिरांडा ने मदद की है। अब वो घर जाकर मिरांडा के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो। तब मिरांडा उनसे कहती है कि मैं सब कुछ भुलाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, इसलिए मुझे जो ठीक लग रहा है मैं वही कर रही हूँ। लेकिन विलियम भी उसके पिता की बातें सुन लेता है, इसलिए वो कॉल करके मिरांडा से कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे घर नहीं आना चाहिए। लेकिन मिरांडा उससे कहती है कि तुम्हें मेरे पिता की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और तुम जब चाहो मेरे घर आ सकते हो। अब अगले दिन विलियम मिरांडा के घर पहुंच जाता है और उसके रिपेयरिंग के बचे हुए काम को पूरा करने लगता है। मिरांडा भी उसके काम में मदद करती है, लेकिन विलियम रिपेयरिंग के काम को करते समय मिरांडा को ही देख रहा होता है। पर मिरांडा भी उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगती है, जिससे जब वो मिरांडा के करीब आने की कोशिश करता है तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है। विलियम को जब होश आता है तब उसके पास मिरांडा बैठी हुई थी और वो उसकी देखभाल कर रही थी। विलियम उससे पूछता है कि आखिर मुझे क्या हुआ है। तब मिरांडा उससे कहती है कि तुम बीमार हो और तुम्हारे जैसे लोगों की बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है जो मैंने कर दिया है। ये सुनने के बाद विलियम काफी हैरान हो जाता है और जब वो अपनी चादर हटाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि मिरांडा ने उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया है और अब वो उसे मारने वाली थी। लेकिन विलियम उससे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम एक डॉक्टर हो, तुम लोगों की जान बचाती हो। ये सुनकर वो हंसने लगती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिरांडा ने ही अपने पिता के कुत्ते को मारा है, क्योंकि आजकल जो खाना वो अपने पिता के कुत्ते को खिलाती आई है उसमें उसने जहर मिलाया हुआ था
और कुछ दिन से वो वही जहर जूस में मिलाकर विलियम को भी पिला रही थी। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम देखते हैं कि मिरांडा अपने पिता से मिलने के लिए आती है। मिरांडा के पिता उससे कहते हैं कि विलियम अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन वो अपने पिता से कहती है कि विलियम हमारी लाइफ में अब लौटकर कभी वापस नहीं आएगा। इसका मतलब यह था कि उसने विलियम को मार दिया है और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है।